हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉपिक भूकंप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी परीक्षा होती है तो इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे हुए मिलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा धरातल यानी स्थल मंडल भूकंप से कैसे प्रभावित होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो जमीन है ये ऊपर की तरफ है, यानी ये जो जमीन है ये धंसा हुआ भाग है। जब आंतरिक भाग में, ठीक है, जब धरातल के नीचे यानी आंतरिक भागों में जब हलचल होती है तो भूकंप उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जो भूकंप उत्पन्न हुआ ये हुआ केंद्र, और इस केंद्र को भूकंप मूल कहते हैं। और इस केंद्र के द्वारा जब हलचल होते हुए जब धरातल पे उत्पन्न होती है तो इसको कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, इसको कहते हैं अधिकेंद्र, जब धरातल के ऊपर ये पहुंच जाए। और ये देख रहे होंगे आप, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन हो गया, ये ऊपरी भाग हो गया, और ये धसी हुई जमीन होगी। जब आंतरिक हलचल होता है तो भ्रंश के द्वारा जमीन नीचे खिसक जाती है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए हम लोग इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइएगा। तो चलिए पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। भूकंप भूकंप किसे कहते हैं? भूपटल में पृथ्वी की आंतरिक व बाह्य शक्ति के प्रभाव के कारण उत्पन्न कंपन भूकंप कहलाता है। चलिए, भूकंप का जब अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। ठीक, और इसको हिंदी में भूकंप लेखी भी कहते हैं। भूकंप तरंगों का मापक भूकंप तरंगों का मापक सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। इसका पुराना मापक यंत्र इसका जो होता था पहले, मार्केली मापक। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है, भूकंप हमेशा रूपांतरित प्लेटों के कारण ही आता है। जो रूपांतरित प्लेट होती है स्पेशली उसी के कारण अधिकतर भूकंप आता है। चलिए अगला पॉइंट है, आंतरिक भाग में भूकंप की उत्पत्ति के केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूकंप मूल, सिस्मिक सेंटर। चलिए अगला पॉइंट है, भूकंप मूल के ऊपर स्थित धरातलीय बिंदु, जो मैंने आपको फिगर में दिखाया था, जो जब धरातल पर उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक, यानी इंग्लिश में इसे एपिक सेंटर कहते हैं। अगला पॉइंट है, भूकंप मूल के ऊपर स्थित, चलिए ये तो हो गया, सॉरी, अधिकेंद्र पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों के झटके महसूस किए जाते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता किसमें मापा जाता है? तो रिएक्टर में मापा जाता है। अगला, भूकंप के कारण यानी भूकंप आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो उसके कई कारण हैं। पहला है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी भूकंप आता है। भ्रंशन व वलन, ठीक, इसको जो पहले आपको फिगर दिखाया था वह भ्रंशन के कारण ही आया भूकंप था। चलिए, वलन के कारण भी। अगला क्या है? इंटरनल गैसेस के कारण। ठीक, जब क्या नाम है, आंतरिक भाग में जब गैसें ज्यादा हो जाती हैं, ठीक, तभी उत्पन्न हो जाता है भूकंप। ठीक है, अगला पॉइंट है, भूपटल में संकुचन। जब क्या नाम, धरातल के अंदर संकुचन होने लगती है तभी होता है भूकंप। चलिए अगला पॉइंट है, पृथ्वी परिभ्रमण। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण भी भूकंप उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है, प्लेट टेक्टोनिक टकराव। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। भूकंपीय तरंगे। जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो तीन होती हैं। पहला है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, और तीसरा है तृतीयक। ठीक, तो इसको प्राथमिक को पी तरंगे भी कहते हैं, इसको अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे ठोस, द्रव, गैस तीनों में गुजर सकती हैं, यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों में गुजर सकती है। इसकी जो स्पीड होती है यानी जो गति होती है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, या इसकी जो गति होती है ठोस में सर्वाधिक गति होती है। चलिए दूसरा है द्वितीयक तरंगे या एस तरंगे, इसको अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ये केवल ठोस में ही
गतिक होती हैं। ठीक, इन्हें अनुप्रस्थ या गौड़ तरंगे भी कहते हैं। इसकी जो स्पीड होती है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला जो है धरातलीय तरंगे, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। धरातलीय तरंगे या इसे यल तरंगे भी कहते हैं, या ठोस एवं तरल में यह गतिक होती है। जो इसकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, यह सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। ठीक है, जो भूकंप आता है, जो धरातल पे सबसे ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है, ये इसी तरंगों के द्वारा ही होता है, इसीलिए इसे सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। अगला जो पॉइंट है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया? ये भूकंप से संबंधित है, इसको रीट महोदय ने दिया है। अगला पॉइंट है, भूकंप द्वारा अंतः सागरीय में उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं? जब भूकंप सागर में आता है, ठीक है, जब सागर में भूकंप आता है तो उसमें लहरों से उत्पन्न, जब लहरों में उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं सुनामी। अगला पॉइंट है, प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अग्निवलय। अगला पॉइंट है, भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर किसे कहते हैं? वो प्रशांत महासागर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा भूकंप आता है। यहाँ पे आपने अभी पढ़ा ही है 68% भूकंप क्षेत्र को। ठीक है, अगला पॉइंट है, रिएक्टर स्केल के द्वारा कितनी भूकंप तीव्रता को प्रकट करते हैं? तो वो करते हैं 0 से 9 तक। आपने सुना ही होगा कि 7.2 रिएक्टर स्केल में भूकंप आया, तो वो टोटल होते हैं 0 से 9 तक, इसी के अंतर्गत ही मापा जाता है। चलिए अगला पॉइंट है, समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। यानी जब भूकंप के द्वारा जब समान बर्बादी, यानी हर जगह समान, इतना यहाँ पे क्या नाम है बर्बाद हो गया, इतना यहाँ पे नुकसान हुआ, तो उन स्थानों को मिलाने वाली, एक समान स्थान को मिलाने वाली रेखा को सह भूकंप रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट है, सुनामी का मुख्य कारण। जो सागरों में, महासागरों में, आपको मैंने अभी समझाया ही है, सागरों में जब भूकंप आता है तो वह सुनामी कहलाता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? भूकंप ही है। ठीक है, अगला, सुनामी शब्द है जो वो जापानी भाषा में है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।